हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेंट्रिक माइंडसेट। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने फ्रेंड्स में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 18 है द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म्स इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। कोई एपी है जिसकी फोर्थ और एट्थ टर्म का सम जो है वो 24 है एंड सिक्स्थ और 10th टर्म का जो सम है वो 44 है। तो हमको उस एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द रिक्वायर्ड एपी। माना कि ए जो है वो फर्स्ट टर्म है एपी की और डी जो कॉमन डिफरेंस है जो भी हमें एपी रिक्वायर्ड है। Here given A4 plus A8 is equal to 24। 4 टर्म और 8 टर्म का सम जो है वो 24 है। दिस इंप्लाइज अब A4 क्या होती है आपकी A plus 3D प्लस A8 क्या हुई A plus 7D is equal to 24। अब यहाँ पे A और A आ रहे हैं तो इनको सम कर लेंगे, एक जैसे हैं ये, तो ये हो जाएगा आपका 2A और 3D और 7D को प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10D। तो ये हो जाएगा आपका 24। दिस इंप्लाइज अब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। आल्सो गिवन A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। 6 टर्म और जो 10 टर्म है उनका जो सम है वो 44 दिया है यहां पर। दिस इंप्लाइज अब A6 क्या होता है आपका A प्लस 5D प्लस A10 क्या हो गया आपका A प्लस 9D इजकल टू 44। लाइक टर्म्स को हम ऐड कर लेंगे A प्लस A2A हो गया और 9D और 5D हो गया आपका 14D इजकल टू 44। अब सारी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा A प्लस 7D इजक्वल टू 22। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे ये जो निचले वाले हैं इनके साइन जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये a माइनस ए एलिमिनेट हो गया और 7D माइनस 5D ये हो गया आपका 2D इजकल टू 22 माइनस 12 भी हो जाएगा आपका 10। दिस इंप्लाइज D इजकल टू 10 अपॉन 2 दैट इज 5। तो D की वैल्यू आ गई आपकी 5। पुट इन 1, इसको 1 में पुट कर दो, वी गेट क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 है आपकी A प्लस 5D। तो A प्लस 5 इंटू D, D है आपकी 5 इजिकल टू 12। तो ये हो जाएगा आपका, दिस इंप्लाइज A प्लस 25 इजकल टू 12। दिस इंप्लाइज A इजकल टू 12 माइनस 25। दिस इंप्लाइज A इजकल टू, अब 12 माइनस 25 में से 12 के 13 और साइन बढ़ेगा दैट इज माइनस 13। तो फर्स्ट टर्म भी आ गया आपकी A और कॉमन डिफरेंस D भी आपका निकल गया। देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द रिक्वायर्ड एपी आर। अब रिक्वायर्ड टर्म क्या होगी एपी की, सबसे पहले क्या होता है A, तो माइनस 13। उसके बाद क्या होता है A प्लस D, ओके, और उसके बाद क्या होता है A प्लस 2D दैट इज 2 5 10 और ये हो जाएंगे आपकी माइनस 13 प्लस 5 हो जाएंगे आपके माइनस 8 एंड माइनस 13 प्लस 10 हो जाएंगे माइनस 3। तो ये वो रिक्वायर्ड एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स है जो हमको चाहिए थी। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन है आपका Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of Rs 5,000 and received an
increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7,000? तो क्वेश्चन है आपका, सुब्बा राव किसी व्यक्ति का नाम है, उसने स्टार्टेड वर्क 1995 में उसने काम करना शुरू किया एट एन एनुअल सैलरी, सालाना जो उसकी तनख्वाह थी वो थी आपकी 5,000 रुपीज़, और उसको हर साल इंक्रीमेंट मिलता है 200 रुपये का, तो 200 रुपीज़ का। तो बोल रहे हैं इन विच ईयर, तो कौन से साल उसकी इनकम जो है वो 7,000 रुपीज़ हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एनुअल सैलरी इन 1995, ओके 1995 में उसकी एनुअल सैलरी कितनी थी? 5,000 रुपीज़। देयरफॉर एनुअल सैलरी इन 1996 ये कितनी हो जाएगी? क्योंकि एक साल के बाद उसको इंक्रीमेंट मिलेगी, तो 96 में उसको एनुअल सैलरी मिलेगी, इसमें 200 का इंक्रीज हो जाएगा, तो इसमें इसको मिलेगी 5,200 रुपीज़। वैसे ही एंड एनुअल सैलरी इन 1997, तो इसमें 200 का फिर इंक्रीज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5,400 रुपीज़, मतलब 5,400 रुपीज़। सो द सीरीज इज, तो किस प्रकार की सीरीज बन जाएगी उसकी सैलरी की? 5,000, 5,200, 5,400 अप टू कहाँ तक? जब तक 7,000 नहीं हो जाती है। तो हमको यहाँ पे ये पता करना है कि उसकी जो एनुअल सैलरी है वो 7,000 कौन से ईयर में होती है। ओके, तो देखो 5,000 जो फर्स्ट ईयर में है, 5,200 सेकेंड ईयर में है, ये थर्ड ईयर में, वैसे फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में, वैसे ही इसको मान लो कि nth ईयर में हो रही है। मतलब ये सारे क्या आ रहे हैं? ईयर वाइज उसकी सैलरीज आ रही हैं। तो ये जितने नंबर पे होगा, ये मतलब 7,000 जिस ये जो टर्म आ रही है इसमें, ये जितने नंबर पे भी होगा उसको हम n निकाल लेंगे, वही आपके क्या होंगे? आपके वही आपका नंबर ऑफ ईयर होगा जिसमें उसकी सैलरी जो 7,000 हो जाएगी। हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, आप देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है 200 का। सो दिस सीरीज फॉर्म्स एन एपी, तो ये सीरीज जो है एक एपी बना रही है। अब हेयर फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर? 5,000, और कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे 200 का। तो 7,000 को हम यहाँ पर एनल टर्म मान लेते हैं। लेट ए एन इजकल टू 7,000 बी द एनल टर्म ऑफ दिस एपी, और वहाँ से हम एन निकाल लेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स निकाल लेंगे। तो दिस इंप्लाइज ए एन होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू, ये आ गया आपका 7,000। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू है आपकी 5,000 प्लस एन माइनस 1, डी है आपका कॉमन डिफरेंस है आपका 200 का, और ये आ गया आपका 7,000। ओके, दिस इंप्लाइज, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 5,000 प्लस 200 को मल्टीप्लिकेशन है n माइनस 1 से, तो ये हो जाएगा 200 इंटू एन, 200 माइनस 200 इंटू 1 माइनस 200 इजकल टू 7,000। दिस इंप्लाइज, ये जो n वाली टर्म है 200n, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, और बाकी की जो टर्में हैं उनको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। यहाँ पे 5,000 जो प्लस का है लेफ्ट में, तो राइट में जाके ये माइनस के 5,000 हो जाएंगे, और माइनस के यहाँ पे माइनस 200 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट में जाके ये प्लस के 200 हो जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज 200n इजकल टू, अब 7,000 माइनस 5,000, ये आ जाएगा आपका 2,000 प्लस के और प्लस 200। दिस इंप्लाइज 200n, ये आ जाएगा आपका 2,000 प्लस 200, ये आ जाएगा आपका 2,200। ओके, तो दिस इंप्लाइज n इजकल टू 2,200
अपॉन 200, 2 0 से 2 0 कट गई। दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 22/2 दैट इज 11। तो यहाँ पे आया n आपका 11, इसका मतलब इन 11th ईयर दैट इज इन 2005, क्योंकि 11 n आ रहा है 11, मतलब ये आपका 7000 जो है 11 नंबर पे आ रहा है। तो इसमें आपका जो आपका 95 था वो भी इसमें इंक्लूड था, तो उसमें मतलब 10 ऐड कर लो, तो 1995 में 10 ऐड किए तो 2005, तो मतलब 2005 में इन 11th ईयर सुब्बाराव सैलरी हैज़ बिकम 7000 रुपीज़। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन है आपका, रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her savings become ₹20.75, find n. रामकली ने किसी साल के फर्स्ट वीक में ₹5 बचाए और फिर उसके बाद इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स, और उसकी जो साप्ताहिक जो सेविंग्स थी उसमें 1.75 रुपीज़ का इंक्रीज किया। ओके, तो बोल रहे हैं कि किसी सप्ताह, इफ इन द nth वीक, किसी nth वीक में मतलब किसी सप्ताह में हर सेविंग्स बिकम्स, उसकी जो सेविंग्स हैं वो ₹20.75 बन जाती हैं, देन फाइंड n। तो हमको यहाँ पे n निकालना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मनी सेव्ड इन फर्स्ट वीक, पहले सप्ताह में कितने रुपए बचाए? ₹5 बचाए। एंड इंक्रीमेंट इन सेविंग पर वीक देयर आफ्टर, और उसके बाद हर सप्ताह अपनी सेविंग में कितने रुपए का इजाफा किया? 1.75 रुपीज का। सो द सीरीज ऑफ वीकली सेविंग्स इज, तो वीकली सेविंग्स की सीरीज क्या बन जाती है? देखिए, सबसे फर्स्ट वीक में उसने बचाए ₹5, ठीक है। उसके बाद उसने अगले सप्ताह मतलब अगले वीक उसमें इजाफा किया 1.75 का, तो उसमें ऐड कर दो 5 में 1.75, ये हो जाएगा आपका 6.75। अब उसके अगले वीक में फिर 1.75 का इजाफा करो तो ये हो जाता है आपका 8.5, ठीक है। सो ऑन अप टू कहाँ तक? जब तक कि उसकी सेविंग कहाँ तक हो जाती है? 20.75 रुपीज तक। तो हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस तो सेम है, दैट इज 1.75। सो दिस सीरीज फॉर्म्स एन एपी, तो ये सीरीज जो है वो एपी फॉर्म करती है। तो हमने ये पता लगाना है कि ये 20.75 जो इसकी सेविंग बन रही कौन से वीक पे बन रही है, मतलब ये जो संख्या है, ये जो नंबर है, ये इस सीरीज में कौन से नंबर पे आ रहा है, वही वह नंबर ऑफ वीक होगा, वही nth वीक होगा। ओके, तो इसके लिए हम इसको nth टर्म मान लेते हैं 20.75 को, और यहां से n की वैल्यू निकाल लेंगे, वही आपका nth वीक होगा। लेट an इज इक्वल टू 20.75 बी द nth टर्म ऑफ दिस AP। दिस इंप्लाइज, अब an क्या होता है आपका? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा आपका 20.75। an की जगह हमने फार्मूला लिख दिया an का। दिस इंप्लाइज, अब a की वैल्यू डाल दो, यहाँ पे a है आपका 5 प्लस n माइनस 1, डी है आपका 1.75 और इज इक्वल टू 20.75। तो दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा आपका 5, मल्टीप्लाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1.75 को n से मल्टीप्लाई किया 1.75 और माइनस 1 से किया तो माइनस 1.75 इज इक्वल टू 20.75। दिस इंप्लाइज n वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दो, बाकियों को दूसरी साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका 20.75 और इस साइड माइनस के 1.7 है, दूसरी साइड जाके प्लस के हो जाएंगे, और इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में प्लस के 5 हैं, दूसरी साइड जाके ये माइनस के 5 हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज 1.75n इज इक्वल टू, अब 20.75 प्लस 1.75 को ऐड करेंगे तो आएगा आपका 22.5।
और -5, तो दिस इंप्लाइज ये आ जाएगा आपका 1.75 n इजकल टू, अब 22 से 5 गए, ये आ जाएगा आपका 17.5, तो दिस इंप्लाइज n क्या हो जाएगा, 1.75 लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे ये आपके डिवाइड में। ओके, दिस इंप्लाइज n इजकल टू, अब ऊपर 17.5 है तो इसके 10 नीचे जाएंगे, और नीचे 1.75 है तो इसमें 2 डेसिमल प्लेस हैं तो 2 जीरो ऊपर जाएंगी, तो 175 से 175 कैंसिल हो गए, 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो कैंसिल हो गई। दिस इंप्लाइज n इजकल टू 10। ओके, तो इन 10th वीक, इसलिए 10वें सप्ताह में हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75। ओके, थैंक यू।